हेलो दोस्तों, मैंने बोला था कि मैं अभी एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ, इसलिए वेट करना। तो आप लोगों का इंतजार मैं ख़त्म करती हूँ। मेरा आज का वीडियो जो है पूरा मनीषा के ऊपर है, ये वाला वीडियो। और आप लोग ध्यान से सुनना, हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। और जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं अभी मनीषा की, है ना। मनीषा बहुत दुखी है, मनीषा बहुत कमज़ोर है, मनीषा में बहुत आत्मविश्वास की कमी है, मनीषा बहुत नाजुक है, मनीषा कुछ नहीं कर सकती है, मनीषा ऐसा, मनीषा वैसा, दुनिया भर की बातें, है ना। मनीषा फाइट नहीं कर सकती अपनी सारी सिचुएशंस को लेके। तो मनीषा, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अब उठ जाओ, उठने का टाइम आ चुका है। जितना टाइम हो गया सोती हुए, अब सो लिया, अब उठो, अपने हक के लिए लड़ो। बहुत जरूरी है तुम्हारा अपने हक के लिए लड़ना, वरना अभी आप जो सिचुएशंस देख रही हो उससे तो ये लगता है कि बहुत जल्दी आपको लात ना मार दी जाए, है ना। इसलिए आप अपने हक के लिए लड़ोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। वो कैसे? आप खुद में संबल बनो, है ना। दूसरों के ऊपर सारा ये छोटी छोटी बातों में आना छोड़ दो, खुद का दिमाग यूज करो। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके साथ, आपके जीवन में क्या हो रहा है, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो, ठीक है, आप 24 साल की हो, लेकिन 24 साल भी कम एज नहीं होती है। इतना तो अब समझ में आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपको अपने लिए अब सोचना होगा। तो जो आपका अभी रिलेशन है उसमें थोड़ा सा स्पेस दो, बहुत जरूरी है स्पेस देना, ताकि उस इंसान को आपकी वैल्यू पता चले। और जब तक आप अपनी वैल्यू पता नहीं करवाओगी, जब तक आपकी खुद की भी वैल्यू कोई इंसान नहीं करेगा। तो वो आपको खुद से पता करवाना है कि आप कुछ हो, कुछ आप में वजूद है आपका। तो उठो और खड़ी हो यार, है ना। ये रोना धोना छोड़ दो, ये टेंशन लेना छोड़ दो, चीजों को फाइट करना सीखो। जिंदगी में यदि ये सारी चीजें आपके सामने आई हैं तो आपको फाइट करना होगा, है ना। फाइटर बनो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, है ना। यदि चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहे तो आज से ही तलवार उठा लो। तलवार मतलब समझ रही हो ना, ये वो वाली तलवार नहीं बोल रही हूँ आपको कि जाके वहां जाके मैदान में कूद जाओ और रानी लक्ष्मीबाई बन जाओ। दिमाग से काम लेना सीखो। मैं इतना बोल रही हूँ कि अपने दिमाग का यूज करो, ठीक है। सामने वाले को ना को चना चबा दो। आपको बहुत ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है बेटा, बहुत जरूरी है। बहुत कमी है आप में आत्मविश्वास की। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तब भी बोला था, जब तक आप अपने मन की भड़ास नहीं निकालोगी जो आपके मन में भरी है दूसरे के प्रति, जिसने आपका जीवन बर्बाद किया है, जिसने आपकी गृहस्थी बर्बाद करी है, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। तो दो दो हाथ कर लो। दो दो हाथ मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि जाके वहां लड़ने बैठ जाओ, ये कभी सलाह नहीं दूंगी, लेकिन अपने मन की भड़ास निकालना, है ना, बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं बोलोगी, सामने वाले के हौसले बढ़ते जाएंगे। वो तो यही समझेगी कि ये तो यार सीधी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और 1.5-2 साल से आप वो ही सह रही हो उसके साथ, है ना। और अभी भी देखो शांति नहीं है, चीजें हम लोग को दिखती हैं, शायद आपको हम लोगों से ज्यादा दिख रही होंगी क्योंकि आप वहीं रह रही हो, आप वो सारी चीजें फेस कर रही हो। तो दबने की किसी से जरूरत नहीं है ना। आप खुद में खड़ी हो, आप अपना खुद का एक पर्सनल सारी चीजों को शुरू करो। आप कंबाइंड में नहीं, खुद से अपनी अर्निंग चालू करो, खुद से अपना सब कुछ करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने आप करियर जो है अपना बेस्ट बनाओ, बहुत जरूरी है। मैंने पहले वाले वीडियो में ही बोला था और आपने फिर वीडियो बना के बोला भी था कि कई लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं पढ़ाई जारी रखूं। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, सामने वाला आपको गधा समझ रहा है। बुरा नहीं मानना यार, ये तो गधी है, ये तो मेरे लायक ही नहीं है, मेरे लायक खड़े होने बराबर भी नहीं है। तो उसे अपनी वैल्यू करवाओ बेटा, है ना। जो दूसरे लोग उसको कान भर रहे हैं वो आपको करानी पड़ेगी अपनी वैल्यू। कोई और आके यहाँ पर आपकी वैल्यू करा कर नहीं जाएगा।
तो उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले अपने मन की भड़ास निकाल दो, जितना बोल सकती हो उसके लिए एक वीडियो बनाओ और उतना बोल दो। जो जो आपके मन में भरा है उसके प्रति उठो और आज ही के आज ही वो वीडियो बनाओ, और जितना मन है आपके अंदर उस औरत के प्रति, जितना कुछ भरा है, जितना उसने बिगाड़ा है, सब कुछ एक बार में निकाल दो। जितना रो सकती हो उतना रो लो बैठ के, क्योंकि वो औरत तो बहुत आके रो रो के ड्रामा मचा के गई है, आपको मालूम हो, और अब बिल्कुल एज यूजुअल हो गई है वो। उसे ऐसा लगता है उसकी ब्लॉग देख के कि अब इसके साथ तो कोई घटना हुई नहीं थी। सारा कुछ आप अपने सर पे ढीकरा लेके बैठी हुई हो, आप रो रही हो, आप गा रही हो, आप टेंशन में हो। सबसे पहली बात, आप टेंशन में हो। आपका चेहरे से रिवील होता है कि आप बहुत टेंशन में हो। और होगी यार, क्यों नहीं होगी? जिसका पति इधर उधर मुंह मारता फिर रहा हो, वो औरत क्यों नहीं टेंशन में होगी? तो यदि आप अपने पति से प्यार करती हो और चाहती हो कि वो आपके साथ रहे, तो फिर आपको चीजें करनी ही पड़ेंगी। आपको बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। और सबसे पहले स्पेस दो, थोड़ा सा निकल जाओ वहां से। पहले मैं जरूर बोल रही थी कि मत जाओ, लेकिन अब जाओ। इंसान को पता चलना चाहिए कि तुम भी कुछ हो। अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह ये सारी क्लासेस होती हैं, आप जाइए वहां पर, ज्वाइन करिए और एक अलग ही मनीषा बन के सबके सामने आइए, ताकि लोगों को पता चले कि तुम कुछ हो अपने आप में। मेरी बात का बुरा नहीं मानना बेटा, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आदमी जात होती है ना, मैं बोलूंगी तो शायद लोगों को बुरा लगेगा, बहुत कुत्ते की जात होती है ना। मैं कभी सच बता रही हूँ, मुझे अब मैं बोलूंगी नहीं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन आपको अपने आप को तो ये सीधी सादी सी मनीषा नहीं चाहिए किसी को, है ना। भोली भाली सीधी सादी वाला ये इमेज हटाओ अपनी, है ना। एकदम बिंदास तू तड़ाक वाली मनीषा होगी ना, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मनीषा के साथ गलत किया है किसी ने। वो दिखा दो आप कि आइंदा कोई औरत इस तरीके का किसी के साथ ना कर पाए। वो एग्जाम्पल आपको अब प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दुनिया को। तो समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत स्ट्रांग बनना है और अपने आप को बहुत अप टू डेट करना है कि ये सचिन ऐसे कठपुतली जैसा घूमने लगेगा आपके आसपास। और ये भूल जाओ, ये सारी चीजें भूल जाओ, ये वसीकरण, टोने टोटके, मैं इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करती कभी भी, है ना। औरत चाहे ना तो खुद अपने आप में एक वसीकरण है, वो खुद से कर सकती है, खुद को स्ट्रांग बना के, खुद को अप टू डेट करके। ऐसे आदमी 10 घूमेंगे, जैसे वो बोलती है ना कि 36 घूमते हैं, इसके जैसे 36 आते हैं। तो समझ जाओ मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यदि चाहती हो अपना पति वापस आए, तो यदि पति से अपने सच्चा, क्योंकि दिखता है तुम्हारे फेस से क्लियर दिखता है कि तुम अपने पति से बहुत बहुत प्यार करती हो, तभी वहां रह रही हो, तभी ये सारी चीजें सह रही हो। वरना कोई औरत जब प्यार नहीं करती ना, तो वो लात मार के निकल जाती कि अरे भाड़ में जाए यार, तेरे जैसे 1000 मिलेंगे मेरे को। लेकिन जब वो प्यार करती है तो सारी चीजें बर्दाश्त भी करती है। लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, समय होता है बेटा। कब तक ये सारी चीजें बर्दाश्त करोगे आप? इसलिए आपको अप टू डेट होना ही पड़ेगा। और फिर ये भी बोल सकते हैं कई आदमी की जाति ऐसी होती है, औरत सारी कुछ चीजें भी कर लेती है ना, लेकिन आपको ये ट्राई तो करना ही पड़ेगा बेटा, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो आज ही के आज एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम्हारे मन की पूरी खुन्नस होना चाहिए उस औरत के लिए। जो जो आपने इतने दिन में आप घुट रही हो, सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं कि यार वो चीजें बहुत, क्योंकि वो चीजें आपकी निकल नहीं रही हैं। हम लोग ब्लॉग जो आपके देख रहे हैं, वो चीज आप बोल रही हो मैं दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर खाने को दौड़ा, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो भरा है दिमाग में आपके, जैसे उस औरत ने बोला था ना आपको, ऐसे आप बोलो।
आपको सारी चीजें उसको बोलनी पड़ेगी, अकल ठिकाने लगा दो उसको, बता दो कि हाँ मनीषा कुछ है अपने आप में। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? तो उठ जाओ आज ही के आज ही। जो ब्लॉगिंग करती हो ना, आज का वीडियो ऐसा होना चाहिए कि पूरा बेधड़क बोल दो उस औरत को, ताकि दिमाग थोड़ा शांत होगा। जब बोल दोगी तो दिमाग आपका शांत होगा, उसके बाद आपसे मैंने जो बोला है वो शुरू करो। अपने आप को अप टू डेट करो, अपने आप को समय दो। दुनिया को तो आपने बहुत समय दे दिया, दूसरों को बहुत समय दे दिया, अब अपने आप को समय दो। जब आप अपनी खुद की वैल्यू करोगी तब दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। जब आपको अपनी कीमत पता नहीं होगी तो दूसरा कोई आपकी कीमत करने आने वाला नहीं है। यहाँ पर औरत को खुद से खड़ा होना पड़ता है। यहाँ गिराने के लिए तो दुनिया आपको आके गिराएगी बेटा, लेकिन हिम्मत खुद से जुटानी है। यहाँ पर जियो, खुश होके जियो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बेटा। और कोई चीज बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने फ्लो में कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो यार, अपने आप को प्रूफ कर सकती हो कि तुम हो कुछ अपने आप में, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।